बिहार के 4 बड़े दिग्गज जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर चारों की नाम की बात की जाए तो पावर स्टार पवन सिंह, टॉप ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव, भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह और अपने आप को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप, ये 4 नाम ऐसे हैं जो कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। और आज हम इन चारों पर ही आपको बात करने वाले हैं और इन चारों के बारे में बताने वाले हैं कि ये चारों किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, किसके खिलाफ लड़ने वाले हैं और आखिर इन चारों का भविष्य राजनीति में क्या है। इसी मुद्दे पर इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम विस्तृत बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि अब खेसारी लाल यादव, पवन सिंह हो या फिर गुंजन सिंह, ये लोग दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन की राह पर चल पड़े हैं, मनोज तिवारी की राह पर चल पड़े हैं और ये लोग भी अब अभिनेता से नेता बनना चाहते हैं। वहीं सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप भी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के जरिए राजनीति में अपना कदम रखना चाहते हैं। वैसे बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं उनको बताते चले कि साल 2020 में मनीष कश्यप बिहार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि काफी वोटों से उनकी हार हुई थी, लेकिन अब ये चारों दिग्गज लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं खेसारी लाल यादव से। आपको बताते चले कि खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह 25-30 साल से बिहार में जिसका भी शासन रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को कैसे इन लोगों ने खत्म कर दिया। इस तरीके से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही कयास लगाया जाने लगा कि खेसारी लाल यादव भी राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। और जब हमने इसमें रिसर्च किया, जब पता किया तो पता चला कि खेसारी लाल यादव की चुनाव लड़ने की इच्छा वर्षों से थी। वह आरजेडी से टिकट लेना चाहते थे, लेकिन आरजेडी से टिकट ना मिलता हुआ देखकर अब वह बिहार सरकार पर ही भड़क चुके हैं और बताया जा रहा कि खेसारी लाल यादव बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले कि दरअसल खेसारी लाल यादव सारण सीट से चुनाव लड़ेंगे और राजीव प्रताप रूडी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में पायलट भी हैं और वर्तमान में सारण से सांसद भी हैं। कोरोना के दौरान राजीव प्रताप रूडी काफी चर्चा में भी आए थे, जब काफी सारे एम्बुलेंस उनके आवास में सड़ता हुआ दिखाई दिया था। और ऐसा बताया जा रहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजीव प्रताप रूडी से नाराज बताया जा रहा है। राजीव प्रताप रूडी का इस बार टिकट कर सकता है और खेसारी लाल यादव को टिकट देने की चर्चा चल रही है। वहीं आपको बताते चले कि खेसारी लाल यादव के विपक्ष में लालू प्रसाद यादव की बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को छपरा सारण से टिकट दिया जाएगा। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव अपनी बहू को चुनाव लड़ाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने खेसारी लाल यादव को टिकट देने से साफ साफ मना कर दिया। तब खेसारी लाल यादव अब बीजेपी के कदमों में गिर गए हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट देने का आश्वासन भी दिया है। वहीं अगर दूसरे सितारे की अगर बात किया जाए तो आपको बताते चले कि पावर स्टार पवन सिंह कहे जाते हैं और वह आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता चुके हैं। कई बार वह भाजपा नेतृत्व से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी राह में रोड़ा अभी आरा के वर्तमान सांसद आरके सिंह है। आरके सिंह एक बेहतरीन सांसद कहे जाते हैं, वह केंद्रीय मंत्री भी वर्तमान में हैं और नरेंद्र मोदी के काफी पसंदीदा भी कहे जाते हैं। हालांकि पावर स्टार पवन सिंह एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उन्हें आरा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से टिकट दे दिया जाए, लेकिन अभी तक पवन सिंह को किसी भी प्रकार का
कोई भी पक्का आश्वासन नहीं दिया गया है। हालांकि उन्हें वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा गया है। वहीं उनके खिलाफ में अक्षरा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं और बताया जा रहा कि अगर पवन सिंह को बीजेपी अगर आरा से अगर टिकट देती है तो अक्षरा सिंह आरजेडी के टिकट पर आरा से चुनाव लड़ सकती है। और पवन सिंह और अक्षरा सिंह की दुश्मनी से आप सभी परिचित है। पवन सिंह के लिए ये राह थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ऊँट किस करवट बैठता है और पवन सिंह को बीजेपी से आरा का टिकट दिया जाता है या नहीं मिलता है, या फिर उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन इतना तो कन्फर्म बताया जा रहा कि पवन सिंह को बीजेपी से लोकसभा टिकट मिलना पक्का है। अब किस क्षेत्र से मिलेगा ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि वह आरा सीट पर ही अड़े हुए हैं, लेकिन आरा सीट बीजेपी पवन सिंह को नहीं देना चाहती। वहीं अगर तीसरे सितारे की अगर बात की जाए तो गुंजन सिंह, हम मनीष कश्यप के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि गुंजन सिंह नवादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और लगातार वह क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लगातार उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो आपको बताते चले कि अभी नवादा से चंदन सिंह सांसद है। वो चंदन सिंह जो कि लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वे पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए थे। और चंदन सिंह के नाम से अगर आप पूर्ण परिचित नहीं हैं तो आपको बताते चले कि बिहार का शेर कहे जाने वाले सूरजभान सिंह, जो कि बाहुबली रह चुके हैं, दबंग के नाम से भी उनको जाना जाता है, वह सूरजभान सिंह के अपने चचेरे भाई हैं चंदन सिंह। और अभी वो वर्तमान में नवादा से सांसद है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो एनडीए की सीट है, लेकिन एनडीए में एलजेपी रामविलास की वो सीट बताई जाती है। अब वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी गुंजन सिंह कर चुके हैं और वो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। उनकी लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान से भी बात चल रही है और बताया जा रहा कि चंदन सिंह के पशुपति कुमार पारस कूट के चले जाने के बाद से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान काफी नाराज बताए जाते हैं। और ऐसी अब संभावना जताई जा रही है कि पहले जहां गुंजन सिंह बीजेपी के यानी कि बीजेपी से टिकट लेने के चक्कर में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये सीट चिराग पासवान को जा सकती है, उसके बाद वो चिराग पासवान से उनको टिकट मिलने को लेकर चर्चा चल पड़ रही है। और यहाँ तक बताया जा रहा कि कई दौर की बातचीत चिराग पासवान की गुंजन सिंह से हो चुकी है और नवादा लोकसभा 2024 का चुनाव गुंजन सिंह लड़ेंगे, इतना तो तय है। क्योंकि गुंजन सिंह ने साफ साफ ये दावा कर दिया है कि चाहे उन्हें निर्दलीय उतरना पड़े, लेकिन वह नवादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर ही दम लेंगे। वहीं सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले अगर मनीष कश्यप की अगर बात की जाए, मनीष कश्यप के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि देश दुनिया में मनीष कश्यप के करोड़ों समर्थक भरे हुए हैं और मनीष कश्यप के समर्थक चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार का अगला सीएम बने। वैसे आपको बताते चले कि मनीष कश्यप भी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और बताया जा रहा कि पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, जो कि पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनका टिकट काट करके मनीष कश्यप को टिकट देने की बात चल रही है। क्योंकि बीजेपी के संविधान के हिसाब से अगर आपका एज 70 साल से एभव हो चुका है तब आपको टिकट नहीं मिलता है। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी चुनाव लड़ते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा कि राधा मोहन सिंह का टिकट काटकर बीजेपी मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण सीट से भाजपा का उम्मीदवार बना सकती है। आपको यह चारों लोगों के बारे में जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या खेसारी लाल यादव सारण से, आपको क्या लगता है कि क्या गुंजन सिंह नवादा से, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह आरा से और सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण से क्या चुनाव जीत पाएंगे? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।